राम राम जी। गीता वेद पुराण में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे बाबा रामपाल की एक और भ्रांति का पर्दाफाश। रामपाल जी के जो शिष्य हैं वे अक्सर कमेंट करते रहते हैं कि जब सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे तब किसकी पूजा होती थी। तो हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो मेरा रामपाल जी से यह प्रश्न है, हमारे दास भाई जो शिष्य हैं रामपाल जी के, उन्होंने नहीं किया। क्या कबीर पूजा होती थी सतयुग में? क्या करुणामय जी की पूजा होती थी सतयुग में? क्या मुनिंद्र पूजा होती थी सतयुग में? क्या सतयुग में सत सुकृत जी की पूजा होती थी? मेरा जवाब है ना। कृपया रामपाल जी के सभी शिष्य कमेंट करके अवश्य बताएं। अब मैं आपको दिखाता हूं सतयुग में किसकी पूजा होती थी। महिषासुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसने भगवान ब्रह्मा की आराधना करके वरदान पाया था कि ना कोई देव ना कोई दानव उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। और उसने देव और दानव दोनों का वध करना शुरू कर दिया। जो भी तीनों देव माता दुर्गा का भक्त था उसको मारना उसने शुरू कर दिया था। जब उसके पाप का घड़ा भर गया तब माता दुर्गा ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए महिषासुर का वध किया था। महिषासुर ही नहीं, माता दुर्गा ने अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए अनेक दुष्टों का वध सतयुग में ही किया था। इससे सिद्ध होता है कि सतयुग में माता दुर्गा की पूजा होती थी। आगे हम आपको दिखाते हैं, जो भगवान शिव थे वो भगवान राम के आराध्य थे और जो भगवान राम थे वे भगवान शिव के आराध्य थे। एक बार माता गौरी भगवान शिव से पूछती हैं कि हे शिव, आप किसकी समाधि में लीन रहते हैं? तब भगवान शिव माता गौरी से कहते हैं कि हे गौरी, राम नाम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के समान है, इसलिए मैं हमेशा राम नाम का जप करता रहता हूं। ऐसे ही अनेकों प्रमाण हैं सतयुग में। दानवी राजा बलि भगवान विष्णु का भक्त था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार रखा था, एक बार हिरण्यकश्यप का भाई हिरण्याक्ष जब संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र में डुबोने चला था, संपूर्ण पृथ्वी पर भगवान विष्णु के अनंत भक्त थे। उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वी और हमारी रक्षा करें। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके संपूर्ण पृथ्वी और अपने भक्तों की रक्षा की थी। इससे सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु की पूजा सतयुग में होती थी। प्रहलाद और माता कयादु भगवान विष्णु को पूजने वाले थे। हिरण्यकश्यप का आदेश था, विष्णु पूजा वालों का वध करो। अगर कोई भी विष्णु भगवान की पूजा करता है उसका वध करो, क्योंकि वही एक भगवान है, अन्य कोई भगवान नहीं है। उसका भी वध भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार रखकर किया था। इन सभी प्रमाणों से सिद्ध होता है कि भगवान विष्णु की पूजा सतयुग में होती थी। ध्रुव माता सुनीति भगवान विष्णु जी की पूजा करने वाले थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके ध्रुव ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान पाया था। तो ऐसे ही हमारे शास्त्रों में अनेकों प्रमाण मिलते हैं। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता दुर्गा की पूजा सतयुग में भी होती थी। जो ब्रह्म परमात्मा हैं वे ही राम हैं, वे ही कृष्ण हैं, उनके अनंत रूप हैं, इसलिए उन्हें अनंत ब्रह्म भी कहा जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान ने अपने प्रकट होने का भी कारण बताया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने साकार स्वरूप मनुष्य रूप को रचता हूँ, मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ, जिससे कि साधु संतों का कल्याण कर सकूं
दुष्ट पापियों का नाश कर सकूं, धर्म की अच्छी तरह स्थापना कर सकूं, इसलिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। यहाँ पर जैसे कभी राम रूप में तो कभी कृष्ण रूप में प्रकट होता हूं। भगवान कृष्ण ने भागवत पुराण में कहा है कि मैं अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, मेरे ब्रह्मांडों की संख्या को गिना नहीं जा सकता। ऐसे ही मैं अनंत स्वरूप हूं, वैसे ही मेरे अनंत स्वरूपों को गिना नहीं जा सकता, उनकी कोई गिनती नहीं है। ये देखिए, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना हो ही कैसे सकती है। तो जो राम है वे ही कृष्ण है, और वे ही शिव हैं, और वे ही विष्णु हैं। इनमें कोई भेद नहीं है। जो इनमें भेद करता है वो पाप का भागी होता है, नरकगामी होता है। ऐसे ही अन्य प्रमाणित वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।